गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल डीएलएड क्लासेस में। आपको जैसे पता है रोज़ हम लोग इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं ताकि आने वाली एग्ज़ाम में आपका जो इंग्लिश वाला सेक्शन है उसमें आप बहुत ही अच्छी कर पाएँ। ठीक, तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होने वाला है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा सेम रहेगा एज प्रीवियस, प्रोनाउंस, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव एंड डिटरमाइनर्स। और साथ में जो आज का जो हमारा 10 क्वेश्चन रहेगा वो साइनोनिम्स के रहेंगे। ठीक, पिछले वाले दिन हमने 10 क्वेश्चन एंटोनिम्स के देखे थे, तो इस बार हम लोग साइनोनिम्स के देखेंगे। मैं चाहता हूँ हर एक टॉपिक जितने भी ये ग्रामर के टॉपिक्स हैं ना, इससे लगभग 100 क्वेश्चन किए जाएँ। हम लोग 40 तो कर लिए हैं, 20 आज कर लेंगे, हमारे 60 हो जाएंगे। हम लोग 60 कर चुके हैं ना, इससे 20 और कर लेंगे, 80 हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट सेशन में 20 और कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 क्वेश्चन हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरे टॉपिक से शुरू करेंगे। अगर आप चाहें तो आप ग्रामर के किसी भी सेक्शन से आपको कोई प्रॉब्लम है, हम उस सेक्शन से भी हम टेस्ट ले सकते हैं। आप उस कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम उससे 100 क्वेश्चन करने के बाद हम उससे भी टेस्ट ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से हम लोग को देखना है। यस, क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, द वेदर चेंज्ड डैश देयर वाज एन डैश चेंज इन द वेदर। चलिए मैंने क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया है, आपको नहीं समझ आ रहा है दोबारा पढ़ेंगे, बट हाँ गलत आंसर नहीं होना चाहिए। ध्यान से पढ़िए, उसके हिसाब से आप करेक्ट आंसर करेंगे। तो चलिए इनफ टाइम मिल गया आपको, इतनी देर में आपका आंसर आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा। द वेदर चेंज अनएक्सपेक्टेडली, देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड चेंज इन द वेदर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है, हर कंडीशन इम्प्रूव्ड डैश देयर वाज ए डैश इम्पोर्टेंट इन हर कंडीशन। सिमिलरली चलिए सेम क्वेश्चन है, सेम लॉजिक है, पहले एडजेक्टिव होगा, फिर वर्ब होगा, एडवर्ब होगा। तो चलिए यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हर कंडीशन इम्प्रूव्ड स्टेडली देयर वाज ए स्टेडी इम्प्रूवमेंट इन हर कंडीशन। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63 है, फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेंसिलिन डैश। सेम अप्लाई कीजिए 61 62 में, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेम कंडीशन अप्लाइड कीजिए, फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेंसिलिन एक्सीडेंटली। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64 है, द डैश डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन बाय फ्लेमिंग इन 1928। आपका जीएस रिकवर हो रहा है यहाँ पे। मेड द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ मैनी बैक्टीरियल डिजीज पॉसिबल। समझ गए, सेम कंसेप्ट अप्लाई कीजिए, सेम। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, यस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा द एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65 है, द डैश ऑफ द फॉरेस्ट विल रिजल्ट इन द डैश ऑफ मैनी एनिमल स्पीसीज। द डैश ऑफ द फॉरेस्ट विल रिजल्ट इन द डैश ऑफ मैनी एनिमल स्पीसीज। दोबारा पढ़ दिया मैंने, लॉजिक अप्लाई कीजिए, कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, ऑप्शन पुट करके देखिए, एलिमिनेट करके देखिए, जैसे भी आपको जो भी फेवरेट मेथड लगे, बट आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट विल रिजल्ट द डिसअपीयरेंस ऑफ मैनी एनिमल स्पीसीज। यानी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है, हु टोल्ड यू दे वे आर मूविंग।
हु टोल्ड यू दे वेयर मूविंग, दे टोल्ड मी डैश, दे टोल्ड मी डैश, हु टोल्ड यू दे वेयर मूविंग, दे टोल्ड मी डैश। चलिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। एक बार नहीं समझ आए आप दोबारा पढ़िए, इतनी देर में आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन। हु टोल्ड यू दे वेयर मूविंग, दे टोल्ड मी देमसेल्व्स, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67 है द टूज ऑफ हर शूज, द टूज ऑफ हर शूज आर ओपन, शी ऑलवेज वियर्स ओपन डैश शूज। थोड़ी सी लॉजिक लगाएंगे और आंसर आपके सामने। द टूज ऑफ हर शूज आर ओपन, शी ऑलवेज वियर्स ओपन, क्या हो जाएगा टूड शूज, यानी ऑप्शन हमारा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 I didn't buy the sweater because it wasn't dash। दोबारा पढ़ दिया मैंने, I didn't buy the sweater because it wasn't dash। चलिए मैंने क्वेश्चन रीड कर दिया है, आपको नहीं समझ आया आप दोबारा रीड कर सकते हैं। यस, तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। I didn't buy the sweater because it wasn't washable, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा माई चेस्ट हर्ट्स डैश आई ब्रीथ, माई चेस्ट हर्ट्स डैश आई ब्रीथ। तो चलिए करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेंगे। यस, मैंने 2 बार पढ़ रखे हैं, आपको फिर भी नहीं समझ आया आप दोबारा और पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन माई चेस्ट हर्ट्स व्हेन एवर आई ब्रीथ, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा लैरी इज ए फ्रेंडली पर्सन, लैरी इज ए फ्रेंडली पर्सन he meets new people dash he goes, Larry is a friendly person, he meets new people dash he go dash wherever। यस, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। जगह की बात हो रही है ना, इसलिए हमारा wherever ही होगा। ठीक, टाइम की बात होगी whenever, ये सब कॉमन बात आपको पता होनी चाहिए थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा यू मस्ट डू ही सेज, यू मस्ट डू डैश ही सेज। इसे अप्लाई कीजिए, यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, पर्सन की नहीं बात हो रही है, कहने की बात हो रही है, तो कुछ भी कहा जा सकता है कि नहीं। तो यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन यू मस्ट डू वाट एवर ही सेज, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा डैश सोल्व दैट प्रॉब्लम मस्ट बी वेरी स्मार्ट, डैश सोल्व दैट प्रॉब्लम मस्ट बी वेरी स्मार्ट। क्या थोड़ी सी यहाँ पे भी कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए और आंसर आपके सामने है। चलिए इतना देर में आपका आंसर आ जाना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा whoever solved that problem must be very smart, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 73 we haven't enjoyed dash so much for years, we haven't enjoyed dash so much for years, we है तो एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं, माई सेल्फ तो होगा नहीं, वन सेल्फ होगा नहीं, अस तो होएगा नहीं, है कि नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वी हैवंट एंजॉयड आवर सेल्फ सो मच फॉर ईयर्स, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा।
74 है हमारा, हैव यू हर्ड अबाउट सैली शी किल्ड, सैली इज नाउन हियर, हैव यू हर्ड अबाउट सैली शी किल्ड डैश, शी किल्ड डैश। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यस शी किल्ड बाय हरसेल्फ, यानी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। शी किल्ड बाय नहीं होएगा, सॉरी यहाँ पे बाय जब नहीं, हरसेल्फ का मीन्स यूँ ही होता है, यानी ऑन हर भी नहीं होएगा, ऑन हर ऑन यानी शी किल्ड हरसेल्फ, यानी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बहुत से बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर बी आया भी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, हर चिल्ड्रेन आर टू यंग टू लुक आफ्टर, हर चिल्ड्रेन आर टू यंग टू लुक आफ्टर, बड़े हो जाते हैं तो अपना ख्याल अपने आप रखते हैं, यस सेम उसी कंसेप्ट पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ही हर चिल्ड्रेन आर टू यंग टू लुक आफ्टर देमसेल्फ, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, डेट इज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वेयरिंग, डेट इज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर wearing, did you make it dash, did you make it dash, similarly प्रीवियस क्वेश्चन देखिए सारे उसी पे बेस्ड है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यू के योर सेल्फ हो जाएगा, डिड यू मेक इट योर सेल्फ, हमारा ऑप्शन डी सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 है, many lakes and rivers are being, many lakes and rivers are being dash polluted, many lakes and rivers are being dash polluted, रिलेट कीजिए सिचुएशन से, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में आते हैं और आते रहते हैं, उनसे भी रिलेट कर कीजिए, कब ये पता लगेगा जब आप पढ़ेंगे तब तो न्यूज़पेपर या आर्टिकल्स, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, माई लेक्स एंड रिवर्स आर, मैनी लेक्स एंड रिवर्स आर बीइंग डेंजरसली पॉल्यूटेड, यानी ऑप्शन हमारा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, विटामिन्स आर प्रोड्यूस सिंथेटिकली इन लार्ज क्वांटिटीज, दिस हैज़ मेड देम डैश एंड डैश अवेलेबल टू मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ऑप्शन रख के एलिमिनेट करके कॉमन सेंस रख के करके, एक बार नहीं समझ आया दोबारा पढ़िए बट करेक्ट आंसर करेंगे। चलिए एक बार और पढ़ देते हैं, विटामिन्स आर प्रोड्यूस सिंथेटिकली इन लार्ज क्वांटिटीज, दिस हैज़ मेड देम डैश एंड डैश अवेलेबल टू मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दिस हैज़ मेड देम चीपली एंड ईजली अवेलेबल, यानी हमारा ऑप्शन ई। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 79 है, several new dams are being constructed, several new dams are being constructed, this will help to control floods and provide water for dash, several new dams are being constructed, this will help to control floods and provide water for what, यानी इरिगेशन, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन करने से पहले हम ये बता दें 10 क्वेश्चन जो आज हमारा वो सिनोनिम्स के भी रहेंगे, तो आप सेशंस में बने रहेंगे। तो चलिए ग्रामर सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए प्रॉब्लम ऑफ फंडामेंटल डैश, ए प्रॉब्लम ऑफ फंडामेंटल डैश फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज दैट ऑफ स्लोइंग डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ, ए प्रॉब्लम ऑफ फंडामेंटल डैश फॉर द developing countries is that of slowing down population growth। दोबारा पढ़ दिया, 2 बार पढ़ दिया, अभी भी नहीं समझ आया आप एक बार और पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, द प्रॉब्लम ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज दैट ऑफ स्लोइंग डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। और हाँ
इस 61 से 80 में 20 क्वेश्चन में, ठीक। आउट ऑफ 20 आपके कितने मार्क्स आए ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग साइनोनिम्स वाले सेक्शन पे चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से देखना है आपको। तो चलिए पहला क्वेश्चन है ब्रिंग ग्राउंड। ब्रिंग ग्राउंड का करेक्ट साइनोनिम्स ऑप्शन देखिए, उसके बाद जो करेक्ट आंसर होगा आपको कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसका ब्रिंग ग्राउंड का करेक्ट सिनोनिम्स का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, परस्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92, ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड का चलिए करेक्ट सिनोनिम्स का होगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ब्रिंग फॉरवर्ड का ऑप्शन डी, सजेस्ट। क्वेश्चन नंबर 93 है हमारा अनअटेंडेड। अनअटेंडेड, चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे फटाफट से। देखिए इसमें कोई ग्रामर की तो रूल है नहीं, ये सारे डिपेंड करते हैं आपके वर्ड पावर पे, इसलिए हम फटाफट से बता देते हैं। हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा ग्रुप। ग्रुप ये क्वेश्चन तो आपको सबको पता होंगे, इसमें देरी करने की कोई बात है नहीं। यानी ग्रुप का करेक्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा पार्सल ए। क्वेश्चन नंबर 95, टास्क। टास्क का यस, टास्क का जो करेक्ट सिनोनिम्स मैंने अब टाइम दे दिया ही ना, फिर इतने देर में आपका ऑप्शन पढ़ने का तो टाइम मिल गया होगा। यानी टास्क का करेक्ट सिनोनिम्स का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मिशन। क्वेश्चन नंबर 96 है पिक। पिक आपको पता होनी चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट, उसको एक और नाम से जानते हैं। नहीं, पिक का जो करेक्ट सिनोनिम्स होगा वो क्या हो जाएगा हमारा अपना ऑप्शन बी, सबमिट। क्वेश्चन नंबर 97, बम्प। ये वर्ड भी आपने बहुत बार सुना होगा, कॉमन सी वर्ड है। यानी बम्प का करेक्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जोल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है हमारा कमांड। कमांड ये तो दिन भर में कितने बार ही लोगों को देते होंगे, है कि नहीं। तो इसमें भी आपको थोड़ी सी भी देर नहीं होनी चाहिए और इतनी देर में आपका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए था। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा कमांड का ऑप्शन सी, ऑर्डर। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरप्राइज। ये भी वर्ड आपने बहुत सारे दुकान पे लिखा होगा, आपने देखा होगा, और वहाँ से आप रिलेट करके थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे, बस करेक्ट आंसर आपके सामने है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन इंटरप्राइज का करेक्ट सिनोनिम्स अंडरटेकिंग। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन रेसिडेंट। ये तो और कॉमन सी वर्ड है, ये सारे वर्ड का मीनिंग आपको आने ही चाहिए थे। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा रेसिडेंट का, हमारा इनहेबिटेंट, यानी ऑप्शन डी। चलिए आज के लिए इतना ही। और हाँ, ये 3 क्वेश्चन में आपके कितने मार्क्स हैं इसको भी कमेंट सेक्शन में करना ना भूलिएगा। आशा करती हूँ ये सेशन आपको पसंद आई होगी, और अगर सेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।